हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एविन्स का क्वेश्चन नंबर 6.14। 6.11 तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। एंड 6.12 एंड 6.30 ओनली नोट्स बेस्ड था, तो इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग रीड करके समझ जाओगे, इसलिए मैंने नोट्स दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.14। ये 6.14 है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, हमें इनका मेजर प्रोडक्ट बताना है जो यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बनेगा। मतलब कि इनकम्प्लीट रिएक्शंस गिवन है यहाँ पे, किसी किसी में हमें रिएजेंट्स भी बताने हैं जो क्या यूज्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और Cl प्लस NaI में रिएजेंट यूज किया है एसीटोन प्लस हीट। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा मेजर कंपाउंड फॉर्म होगा हमें वही बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था CH3, CH2, CH2Cl प्लस में NaI और रिएजेंट क्या दिया गया है एसीटोन प्लस हीट। इसमें बेसिकली आपका मेजर कंपाउंड बना है, ये जो होता है NaI और एसीटोन, जहाँ पे भी आपको दिखे तो आप समझ जाना ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये बस इसमें हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो CH3, CH2 इसमें आपका I अटैच हो जाएगा आयोडीन, और प्लस में NaCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेजर कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये 1 आयोडो, अगर आप नेमिंग करना चाहते हो तो 1 आयोडो प्रोपेन से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में गिवन है CH3 होल थ्राइस CBr प्लस में KOH और रिएजेंट क्या यूज किया, इथेनॉल प्लस में हीट। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, ये टर्शरी कार्बन है और इसमें हमने क्या दिया है KOH प्लस में इथेनॉल। ठीक है, और हीट भी अप्लाई किया, तो ये आपका मतलब एल्केन से एल्कीन बन जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है, ये बेसिकली हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है CH3 देन CH3 और ये Br है। तो KOH और इथेनॉल जो होता है, KOH जब आप देते हैं तो ये इथेनॉल है ना, इथेनॉल के साथ KOH देने से बेसिकली ये क्या करता है, एल्केन को एल्केन बना देता है। मैंने लास्ट कन्वर्जन जो था इसका 6.11 में भी बताया था, कहीं पे ऐसा कुछ कन्वर्जन आया था, तो मैंने बताया था आपको KOH के साथ जब इथेनॉल देते हैं तो एल्केन जो क्या करता है, बेसिकली ये जो हेलोजन बॉन्ड जो अटैच्ड है कार्बन के साथ, इसको ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है। तो बेसिकली एल्केन से एल्कीन बनाने में मतलब KOH प्लस इथेनॉल का यूज होता है। और वही KOH जो होता है, एक्वस KOH जो होता है, वो हमारा हेलोजन कंपाउंड ऐड करने के लिए होते हैं। हेलोजन से मतलब रिमूव करके OH अटैच करने के लिए होता है। ये सब तो पता है। यहाँ पे बेसिकली मेजर कंपाउंड क्या बनेगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे एक CH3 और प्लस क्या निकलेगा, ये जो K है ये ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा अटैच्ड होकर KBr प्लस में H2O। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप नेमिंग चाहो तो कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें नेमिंग करने के लिए कहा नहीं है। बट अगर आप नेमिंग करते हो तो इससे आपका IUPAC का मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है CH3 CH ये Br देन CH2 CH3 प्लस में क्या है NaOH प्लस वाटर। बस अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था KOH प्लस में वाटर देने मतलब इथेनॉल देने से क्या होता है,
तो KOH प्लस इथेनॉल देने से बेसिकली एल्केन से एल्किन बनाता है। वही KOH वाटर के साथ दे या फिर एक्वस फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होता है, ये जो हेलोजन है इसको रिमूव करके OH ग्रुप का एडिशन करवाते हैं। सो KOH, K हो गया, Na हो गया, ये सब जो आता है एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। सो ये जो एक ही ग्रुप में आते हैं तो इन सभी का काम मतलब सेम रहता है। तो पोटेशियम सोडियम इन सब एक ही ग्रुप के, तो इसलिए अगर आप KOH दो या फिर NaOH दो, इसका फंक्शन सेम होगा, सेम चीज करेगा। मतलब यहाँ पे आपका ये जो हेलोजन है इसको रिमूव करके यहाँ पे OH का एडिशन करवाएगा। तो CH3 CH OH, यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है, प्लस में NaBr। ओके, फोर्थ में हमें गिवन है CH3 CH2Br प्लस KCN और एक्वस इथेनॉल। अगर आप लोग एक हेलोजन कंपाउंड में KCN और एक्वस इथेनॉल देते हो तो वो क्या करेगा, बस ये Br हेलोजन ग्रुप का रिमूवल करवाएगा और हेलोजन को अटैच मतलब CN अटैच करवाएगा यहाँ पे। तो ये आपका मेजर कंपाउंड यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CN प्लस में KBr। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम इसका। C6H5ONa प्लस में यहाँ पे क्या दिया है, C2H5Cl। तो बेसिकली इससे हमारा मेजर कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5O C2H5, ठीक है, ईथर बन जाएगा और यहाँ पे NaCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है CH3 CH2 CH2 ये OH प्लस में SOCl2 डालने से यानी क्लोरीन का एडिशन होगा। तो ये CH3 CH2 CH2 और ये Cl प्लस में ये जो SO2 गैस है वो रिलीज हो जाएगा एंड HCl गैस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर कंपाउंड। नंबर 7 देख लेते हैं इसका। 7 में गिवन है एल्कीन एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr दिया है एंड पेरोक्साइड। ये मार्कोनिकॉव रिएजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। सो ये रहा आपका CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 ये Br। बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करके आपका एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन का एडिशन करवाता है, जो कि है मार्कोनिकॉव रिएक्शन। क्लास 12 आई गेस 11th में भी आप लोग ने ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 फॉल्ट वाइज प्लस में HBr। सो यहाँ पे पेरोक्साइड गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हेलोजन मतलब कार्बन आपका मोस्ट स्टेबल कहाँ पे रहेगा, वहां पे जाके ये मतलब Br का एडिशन करवाता है। तो CH3 CH2 C, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे Br। सो ये आपका है एंटी मार्कोनिकॉव और ये है मार्कोनिकॉव रिएजेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये रिएक्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ डिफिकल्टी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या फिर डाउट्स रहते तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.15, जो कि एक मैकेनिज्म है और ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।